Hello everybody, welcome to my channel. Today we will discuss some daily use sentences. Okay, so let's start our video. First of all, we will do the sentences that start in the light of, keeping in mind, keeping in view or take into account. Okay, इन सब का मीनिंग सेम है, नज़र में रखते हुए या फिर ध्यान में रखते हुए. ओके, अब देखिए सेंटेंसेस बनाएंगे हम इसके. ओके, अपनी औकात को ध्यान में रखते हुए कुछ करो, है ना. तो पहले हमारा सेंटेंस है अपनी औकात को ध्यान में रखते हुए. तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं कीपिंग इन माइंड, कीपिंग इन व्यू, है ना, टेक इनटू अकाउंट, कुछ भी. अपनी औकात को ध्यान में रखते हुए, कीपिंग योर स्टेटस इन माइंड. ओके, क्या ध्यान में रखना है? औकात. कीपिंग योर स्टेटस इन माइंड, डू एनीथिंग. और यू कैन राइट कीपिंग योर स्टेटस इन व्यू. ओके, इन माइंड भी लिख सकते हो, इन व्यू भी लिख सकते हो, इनटू अकाउंट भी लिख सकते हो, या फिर इन द लाइट ऑफ भी लिख सकते हो. अब हमें करना क्या है? कीपिंग लिखने के बाद हमें सब्जेक्ट लिखना है. ओके, कीपिंग यहाँ पे है तुम. कीपिंग योर स्टेटस इन माइंड, डू एनीथिंग. और कीपिंग योर स्टेटस इन व्यू, डू एनीथिंग. Or you can write like this, taking your status into account, do anything. In the light of, in the light of. अब यहाँ पे in the light of वाले में हमने क्या करना है? in the light of लिखने के बाद your status लिखना है. ओके, in the light of your status, do anything. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है महंगाई को ध्यान में रखकर तुम्हें पैसे खर्च करने चाहिए. अब किसको ध्यान में रखना है? महंगाई को. ओके, कीपिंग इन्फ्लेशन इन माइंड. इन्फ्लेशन क्या होती है? बढ़ती हुई महंगाई. ओके, कीपिंग इन्फ्लेशन इन माइंड, यू शुड स्पेंड योर मनी. ओके, महंगाई को ध्यान में रखकर तुम्हें पैसे खर्च करने चाहिए. कीपिंग इन्फ्लेशन इन माइंड, यू शुड स्पेंड योर मनी. नेक्स्ट सेंटेंस हम बना सकते हैं उसकी बीमारी को ध्यान में रखकर लोगों ने उसे चंदा दिया. अब किसको ध्यान में रखा? उसकी बीमारी को. कीपिंग हिज इलनेस इन माइंड. ओके, कीपिंग हिज इलनेस इन माइंड, पीपल गेव डोनेशन टू हिम. अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कीपिंग हिज स्टेटस इन व्यू. ओके, या फिर टेकिंग हिज स्टेटस इनटू अकाउंट. लास्ट वाला हम सारा हमारा सेम रहेगा. और यू कैन राइट लाइक दिस, इन द लाइट ऑफ हिज स्टेटस, पीपल गेव डोनेशन टू हिम. ओके, बाकी वाला हमने सेम तरीके से लिखना है. सिर्फ अगर जैसे वर्ड्स आ जाते हैं अपनी औकात में रखते हुए, है ना, औकात को ध्यान में रखते हुए, है ना, नज़र में रखते हुए या फिर ध्यान में रखते हैं, तो उसके लिए हमने यूज़ करना है इन द लाइट ऑफ, कीपिंग इन माइंड, कीपिंग इन व्यू और टेक इन टू अकाउंट. ओके, वी विल मूव टू नेक्स्ट सेंटेंसेस. ओके, अब देखिए हम बहुत बार बोलते हैं ऐसा कहा जाता है, ऐसा किया जाता है ना, ऐसे विश्वास किया जाता है. तो उसको हमने कैसे लिखना है? अब यहाँ पर देखिए हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है ना, तो ऐसे वाले सेंटेंसेस में हमने इट यूज़ करना है. ऐसा कहा जाता है, इट इज़ सेड सो. अब देखिए ऐसे वाले सेंटेंसेस में हमने से यूज़ नहीं करना है, हमने क्या बोलना है? सेड. इट इज़ सेड सो. ओके, इट इज़ ऐसा किया जाता है. अब करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इट इज़ डन सो. ओके, अब ऐसा विश्वास किया जाता है तो विश्वास को हम बोलेंगे बिलीव. लेकिन यहाँ पे कौन सी फॉर्म लगनी है? बिलीव्ड. इट इज़ बिलीव्ड, थर्ड फॉर्म. ओके, इट इज़ बिलीव्ड क्योंकि ये पैसिव में है. ओके, इट इज़ बिलीव्ड सो. ऐसा पढ़ा जाता है, इट इज़ स्टडीड सो. ऐसे बात की जाती है, इट इज़ टॉक्ड सो. ओके, ऐसे लिखा जाता है, इट इज़ रिटन सो. ऐसे पकाया जाता है, इट इज़ कुक्ड सो. ऐसे मनाया जाता है, इट इज़ प्लेसेटेड सो. अब देखिए हम ये वाले सेंटेंसेस कहाँ पे यूज़ करते हैं? जब हम किसी को कोई चीज़ समझा रहे होते हैं कि ऐसा कहा जाता है, ऐसे किया जाता है, ऐसे खाना बनाया जाता है, ऐसे चाय बनाई जाती है ना. तो इट इज़ प्रिपेयर्ड सो, इट इज़ पेंटेड सो, इट इज़ रिटन सो. ऐसे लिखा जाता है, ऐसे पढ़ा जाता है ना. तो वहाँ पे हम ये सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट हम सेंटेंसेस करेंगे जहाँ पर हम यूज़ करेंगे
एडवर्स टू का, जहाँ पे हम यूज़ क्या कर रहे हैं, एडवर्स टू। अब मीनिंग क्या है एडवर्स टू का, ठीक है, खिलाफ, बिल्कुल ऑपोजिट, मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ, ठीक है, या वो इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ है। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस में हमने एडवर्स टू का यूज़ करना है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, ओके, ठीक है। अब देखिए, अगर तो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है तो यहाँ पे हमने यूज़ किया है इज, एम, आर, ओके। उसके बाद हमने एडवर्स टू का यूज़ करना है। नेक्स्ट फिर हमने जिरंड या फिर जो नाउन है, ठीक है, जो मेन जिरंड है या फिर जो नाउन है उसका यूज़ करना है। आवर फर्स्ट सेंटेंस इज, मैं शराब पीने के सख्त खिलाफ हूँ। मैं शराब पीने के सख्त खिलाफ हूँ। यहाँ पर बात की गई है मैं किसी चीज़ के अगेंस्ट हूँ, है ना। तो आई एम एडवर्स टू ड्रिंकिंग वाइन या आई एम एडवर्स टू ड्रिंकिंग, ओके। अगर मैं सिगरेट पीने के खिलाफ हूँ, आई एम एडवर्स टू स्मोकिंग, ओके। मैं ताश खेलने के सख्त खिलाफ हूँ, आई एम एडवर्स टू प्लेइंग कार्ड्स। हाउ वी कैन राइट, आई एम एडवर्स टू प्लेइंग कार्ड्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं गाली देने के खिलाफ हूँ, आई एम एडवर्स टू अब्यूजिंग, आई एम एडवर्स टू अब्यूजिंग। मैं सिगरेट पीने के सख्त खिलाफ हूँ, आई एम एडवर्स टू स्मोकिंग सिगरेट, ओके। मैं लव मैरिज के खिलाफ हूँ तो आई एम एडवर्स टू लव मैरिजेस, ओके। देखिए यहाँ पे तो मैं वाले हैं ना, तो आप ऐसे भी बना सकते हो कि वो शराब पीने के सख्त खिलाफ है, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे ही इज़ एडवर्स टू ड्रिंकिंग वाइन, ओके। वो ताश खेलने के सख्त खिलाफ है, ही इज़ एडवर्स टू प्लेइंग कार्ड्स, है ना। अगर ज़्यादा हैं वे गाली देने के सख्त खिलाफ हैं, है ना, तो वे क्या है, दे आर एडवर्स टू अब्यूजिंग, ओके। वहाँ पे हमने आर का यूज़ करना है। अगर वहाँ पे ही होगा, शी होगा एक, तो उसके लिए हमने इसका यूज़ करना है, ओके। यहाँ पे हमने आई वाले किए हैं और आप इसको चेंज कर सकते हो ही, शी या दे में, ओके। हम, अगर मैं बात करूँ हम की, तो हम शराब पीने के सख्त खिलाफ हैं, वी आर एडवर्स टू ड्रिंकिंग वाइन, ओके। ओके, वी विल मूव टू नेक्स्ट सेंटेंसेस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंसेस हैं, इसमें हम यूज़ करेंगे इट सीम्स सो, ओके। इसका मीनिंग है ऐसा लगता है। ऐसे वाले सेंटेंसेस जिसमें हम कहते हैं मुझे ऐसा लगता है, मुझे वैसा लगता है ना, जहाँ पे हम अपने व्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, हम अपने सजेशंस देते हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है ना, तो उसमें हम यूज़ करेंगे इट सीम्स सो। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, ऐसा लगता है आज बारिश होगी, ठीक है। तो ऐसा लगता है के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इट सीम्स सो। आज बारिश होगी, इट वुड रेन टुडे या इट मे रेन टुडे, ओके। ऐसा लगता है तुम भूखे हो, इट सीम्स सो यू आर हंग्री, ओके। ऐसा लगता है आप थके हुए हो, इट सीम्स सो यू आर टायर्ड। इसके और भी सेंटेंसेस हम बना सकते हैं, जैसे कि ऐसा लगता है तुम प्यासे हो, इट सीम्स सो यू आर थर्स्टी, है ना। ऐसा लगता है वह बीमार है, इट सीम्स सो ही इज़ इल, ओके, या ही इज़ नॉट हेल्दी। ऐसा लगता है वो परेशान है, इट सीम्स सो ही इज़ इन ट्रबल, है ना। तो इससे मिलते जुलते हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट वी विल मूव टू नेक्स्ट सेंटेंसेस, ओके। इसमें क्या है, आई हैव कम टू नो, मुझे पता चला है, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम बोलते हैं मुझे ये बात पता चली है, मुझे वो बात पता चली है, तो हम कॉमन कॉन्वर्सेशन में ये वाले सेंटेंसेस जो हैं वो यूज़ करते हैं, ओके। अब कैसे हम इनको बोल सकते हैं, मुझे पता चला है कि तुम सिगरेट पीते हो, आई हैव कम टू नो दैट यू स्मोक सिगरेट, आई हैव कम टू नो दैट यू स्मोक सिगरेट्स। मुझे तुम्हारी करतूतों का पता चल गया है, ठीक है, या मुझे तुम्हारी करतूतें पता चली हैं। आई हैव कम टू नो योर डूइंग्स, ओके। मुझे पता चला है कि तुम शराब पीते हो, आई हैव कम टू नो दैट यू ड्रिंक वाइन, है ना। मुझे पता चला है तुम नकल करते हो, आई हैव कम टू नो दैट यू कॉपी या यू मिमिक भी बोल सकते हैं, कॉपी भी बोल सकते हैं, है ना। तो ऐसे वाले हम मिलते जुलते सेंटेंसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम दूसरे सेंटेंसेस की तरफ मूव करते हैं, ओके। अब ये वाले सेंटेंसेस हैं, मुझे लगता है, मैं मानता हूँ। ऐसे वाले सेंटेंसेस जिसमें हम अपने थॉट्स को रिप्रेजेंट करें हैं कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे वैसा लगता है, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम कुछ बातें बोलते हैं, है ना।
मैं मानता हूँ या मुझे ऐसा लगता है कि तुम गलत नहीं हो। ओके, फर्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, मुझे ऐसा लगता है या मैं ऐसा मानता हूँ कि तुम गलत नहीं हो। ओके, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, आई थिंक, है ना, इसको कैसे लिखेंगे, आई थिंक यू आर नॉट रॉन्ग, आई थिंक यू आर नॉट रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं मानता हूँ तुमने कड़ी मेहनत की, मैं मानता हूँ तुमने कड़ी मेहनत की, आई थिंक यू वर्कड हार्ड। अब देखिए यहाँ पे क्या था, पास्ट, किया, है ना, पास्ट था, तो यहाँ पे हमने वर्कड हार्ड लिखा है। फर्स्ट वाले में क्या था, मैं मानता हूँ, आई थिंक यू, तुम गलत नहीं हो, है ना, तुम गलत नहीं हो, तो ये क्या है, प्रेजेंट में, यू आर नॉट रॉन्ग। अब थर्ड वाला सेंटेंस देखिए, मैं मानता हूँ ये काम कठिन है, ये भी प्रेजेंट में है। ओके, यहाँ पे एक्टिविटी नहीं हो रही है, यहाँ पे किसी क्वालिटी बताई जा रही है ना, या स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में बात हो रही है, तो मैं मानता हूँ, आई थिंक ये काम कठिन है, दिस वर्क इज हार्ड, आई थिंक दिस वर्क इज हार्ड। ओके, मैं मानता हूँ अंग्रेजी सीखना आसान है, आई थिंक लर्न इंग्लिश इज ईजी, आई थिंक लर्न इंग्लिश इज ईजी। इससे मिलते जुलते हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। मुझे लगता है कि तुम सही हो, आई थिंक यू आर राइट, है ना। मैं मानता हूँ कि तुम आलसी हो, आई थिंक यू आर लेजी। बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट वी विल मूव टू नेक्स्ट सेंटेंसेस। इसमें हम क्या करेंगे, यू हैड बेटर, हम बोलते हैं ना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, ये अगर तुम ये काम कर लोगे, जैसे मम्मा हमें बोलते हैं कि पढ़ लो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो देखिए ऐसे वाले सेंटेंसेस जिसमें हम बोलते हैं आपके लिए ये काम अच्छा होगा, इसको करो, है ना, सुजेशंस भी दे रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस को हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, आपके लिए इंग्लिश बोलना अच्छा होगा, यू हैड बेटर स्पीक इंग्लिश, यू हैड बेटर स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है, आपके लिए वहाँ जाना अच्छा होगा, आपके लिए वहाँ जाना अच्छा होगा, यू हैड बेटर गो देयर, यू हैड बेटर गो देयर। आपके लिए यह काम करना अच्छा होगा, आपके लिए यह काम करना अच्छा रहेगा या अच्छा होगा, यू हैड बेटर डू दिस वर्क, you had better do this work. okay, next sentence है हमारा, आपको इंतज़ार करना सही रहेगा, you had better wait, you had better to wait या फिर you had better wait। मुझे अब निकलना सही रहेगा, हम कहते हैं ना अब मुझे निकलना चाहिए, अब सही रहेगा निकलना यहाँ से, तो I had better leave now, I had better leave now। इससे मिलते जुलते सेंटेंसेस हम बना सकते हैं, जैसे तुम्हारे लिए सच बोलना अच्छा होगा, यू हैड बेटर टू स्पीक ट्रुथ, है ना, तुम्हारे लिए मेहनत करना अच्छा होगा, यू हैड बेटर टू वर्क हार्ड, तुम्हारे लिए पढ़ना अच्छा होगा, यू हैड बेटर टू स्टडी। ओके, तो बहुत सारे सेंटेंसेस जो हैं हम इससे मिलते जुलते बना सकते हैं। हमें ध्यान में क्या रखना है, अगर हम बात करते हैं मुझे लगता है या मैं मानता हूँ, तो हम यूज़ करेंगे आई थिंक। आपके लिए अच्छा होगा, यू हैड बेटर। ओके, इससे पहले हमने किए थे ऐसा लगता है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे इट सीम्स सो। मुझे पता चला है, आई हैव कम टू नो। ओके, उसके बाद फिर ऐसे कहा जाता है, ऐसे किया जाता है, तो ऐसे वाले सेंटेंसेस में हम इट इज़ का यूज़ करेंगे और साथ में थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ओके, और साथ में सो लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारे एडवर्स टू वाले में, इसमें भी हम बाकी सेंटेंस वैसे ही लिखेंगे और जहाँ पे खिलाफ वर्ड आ जाता है वहाँ पर हम एडवर्स का यूज़ करेंगे। ओके, तो स्टार्टिंग वाले थे नज़र में रखते हुए या ध्यान में रखकर। ओके, तो इनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं इन द लाइट ऑफ, कीपिंग इन माइंड, कीपिंग इन व्यू एंड टेकिंग टू अकाउंट। ओके, आई होप you all enjoyed these sentences very much. Thanks for watching my video. We will meet in our next video. Till then, take care. Bye bye.